तो हम पढ़ने वाले हैं रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। तो इसमें क्या होता है कि देखो, पहले अपने को इसका जो रघुवीर सहाय जी है ना, उनका हम जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो रचना है, पहले रचना पहला इनका जो रचना है वो लोग इसमें दिया है। पहला लोग भूल गए हैं, पहला रचना है लोग भूल गए हैं। आप इसे ये है याद कर सकते हो कि कोई हमें भूल गया है, फिर इग्नोर कर रहा है। ठीक, वही कह सकते हैं। और सेकंड है हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है, और फिर अगर इनकी परिचय की बात की जाए तो रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, हुआ था। प्रसिद्ध, ठीक है, ये कैसे है कि प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ये क्या थे, लेखक के साथ साथ पत्रकार भी थे। उन्होंने आम आदमी का दुख और दर्द, राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक समानताओं को अपनी कविता में जगह दी। भाव पक्ष की अगर बात की जाए तो उनकी कविता में, ठीक है, उनकी कविता में समाज और सच्चाई, पीड़ा, अन्याय और क्रोध का उजागर करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लोगों जो आम आदमी होते हैं ना, जैसे कि गांव गलियों या फिर बस्तियों में, उनका जो सच्चाई, पीड़ा, अन्याय जो उनकी ऊपर जूझता है कि उन कैसे गरीबी से कैसे खर्चा पानी ये वो वैसे है। ठीक है, और इसकी ठीक, संघर्ष की एक झलक मिलती है। क्या मिलती है, झलक मिलती है। अगर कला पक्ष की बात की जाए तो भाषा में सहज और व्यंग प्रतीकात्मक है। मतलब इनकी जो भाषा है ना, वो एकदम सरल भाषा में व्यक्त किया है। ठीक है, इनकी जो प्रतीकात्मक है, मतलब सरल प्रतीकों में भी व्यक्त किया है इन्होंने। ठीक है, उन्होंने गहराई से सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया। ठीक है, इन्होंने यही शैली अपने लिए अपनाई। अब साहित्य में स्थान, वे नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, और सभी समाजवादी सोच के आलोचनात्मक दृष्टिकोण के कारण उनका विशेष स्थान है। इसमें पेपर में कभी कभी पूछ देता है कि देखो, रघुवीर सहाय है, इसका 100% आएगा, लिख के लो। ठीक है, एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इसमें रचना परिचय पूछा जाएगा, 2 रचनाएं, परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पूछा जाएगा।